ओम शांति। आज की मुरली से क्या प्रैक्टिकल किया? पॉइंट नहीं, प्रैक्टिकल। पॉइंट नहीं, प्रैक्टिकल। भाग्य का गुणगान किया, नशा रहा। नशे के लिए क्या चाहिए? हाँ, नशे के लिए दो चीजें। हाँ, निश्चय और नशे के साथ ही तो बोला था। कैसे मिल निश्चय और नशा कैसे हो सकता है? जब क्या करेंगे? हाँ, कुछ और था। क्या किया बताओ? चलो पॉइंट ही बताओ, कुछ नहीं किया तो। इस समय के हिसाब से जो भी आप पॉइंट्स बता रहे हैं ना, ये वो बता रहे हैं जो हाईलाइटेड थे, है ना? तो आप में से किस किस ने मुरली रिवाइज करी, ये बताओ पहले। रिवाइज किया करो। आज की पूरी मुरली का सार था क्रोध मुक्त बनो, राइट? और फिर उसमें सारी चीजें बाबा ने बताया, क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो पहला स्टेप क्या था पिछले संडे को? व्यर्थ और अशुद्ध बोलना, सोचना और करना। अभी यहाँ से हो गया नेक्स्ट स्टेप क्रोध। अब जो नेक्स्ट मंडे पड़ रहा है वो पड़ रहा है 1 तारीख को, 31 तारीख को पड़ रहा है संडे। बाबा ने बोला है 5 और 6 महीने हमारे पास है, 5 और 6 दिन। आज से मिला के कल से पूरे 6 दिन है। इन 6 दिनों में क्रोध मुक्त के लिए अपने कॉपी पे जब भी मुरली लिखते हो, चिंतन लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, सबसे पहले ऊपर लिखना है क्रोध मुक्त सप्ताह। जितना अपने आप को रियलाइज और रिवाइज कराएंगे। शिव भगवान वाचे, किसी भी वरदान को अपने जीवन में लाने का सबसे सहज तरीका क्या है? हाँ गणेश भैया, हाँ, सबसे आसान तरीका किसी भी वरदान को अपने जीवन में लाने का अव्यक्त महावाक्य है। यहाँ आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, किस समय सुन नहीं रहे? हाँ, शिव भगवान वाचे, विशेष सतगुरुवार के दिन कोई भी, वैसे तो रोज करना है, लेकिन विशेष सतगुरुवार के दिन जो भी संकल्प आपका है, उस संकल्प को बाबा के सामने दो, अमृत वेला करने के बाद, कि मैं इस संकल्प पे काम कर रहा हूँ। तो बाबा इसे अपने शब्दों में, हम अपने शब्दों में, पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन, बार बार रिवाइज करना। रोज अमृत वेले के बाद अगर कोई संकल्प बाबा को दिया जाता है तो बाबा उससे बचने की, उसे इम्प्रूव करने की, उसमें बल भरने की काम बाबा करता है। लेकिन पहले आपको संकल्प रखना पड़ेगा, ठीक है? तो वरदान, तो जैसे ये क्रोध मुक्त है, तो क्रोध मुक्त इज इक्वल्स टू, अगर बनना है तो पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन। क्योंकि आज आपने रख लिया कि मुझे 1 हफ्ता करना है, अब शाम तक याद ही नहीं था, लेकिन आपने दिन में, आप लकी हैं उस मामले में। हाँ, होते हैं कुछ लोग आसपास होते हैं, वो हाथ उठा देते हैं, तो याद करा देते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। और खुद को खुद के साथ रखना है। तो जैसे डिपार्टमेंट में कुछ 1-2 होते हैं, उनको बोल के रखेंगे या वो खुद याद दिला दे। लेकिन अपना सबसे अच्छा तरीका क्या है? रोज अमृत वेले रिवाइज करो, नुमाशाम रिवाइज करो। मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं संपूर्ण क्रोध मुक्त बनने के लिए बैठा हूँ। और ये छोटी मोटी चीज नहीं है। लास्ट के पेज पे बाबा ने क्या कहा इसके लिए? क्रोध मुक्त अर्थात हाँ, बाकी छोटी छोटी चीजें भी इसमें स्वा हो जाएंगी, ठीक है? चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, ये भी क्या है? लोभ है। अव्यक्त इशारा कौन कौन पढ़ता है? अव्यक्त इशारा पढ़ा? अव्यक्त इशारे में इसका, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आपको इतना आगे खड़ा कर देंगी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ मत करो। पहले दिन से बोल रहा हूँ, अभी तक बोल रहा हूँ और आखिर तक बोलता रहूंगा। छोटी छोटी चीजें पकड़ो। आप में से बताओ किसने अव्यक्त इशारा रिवाइज करा, एक को छोड़ के? किया? आपने भी नहीं किया, ठीक है? 99.9% फेल है यहाँ, जबकि श्रीमत है।
याद होने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। मुरली के तुरंत बाद दीदी बोलती नहीं है। हाँ, तो अभी आज भी ढूंढ रहे हो जब हमने बता दिया। करके देखो, अव्यक्त इशारा वो चटनी है जो पूरी मुरली को हजम कर देगी। ठीक है, खाने के बाद थोड़ा सा दिया जाता ना मीठा कि डाइजेशन ठीक हो जाए, अव्यक्त इशारा वो चीज है। ये जो छोटे छोटे हमने बनाए हुए ट्रैफिक कंट्रोल, ये वो चीजें हैं जो आपके योग को रॉकेट बना देंगी, रॉकेट बना देंगी। भोजन वो शक्तिशाली चीज है, जैसे लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं भोजन को, लेकिन भोजन वो चीज है जो पूरे 5000 साल में योग के बाद आपके संस्कारों को चेंज करने की ताकत रख सकता है, ब्रह्मा भोजन। और करना ही है, डिनाई तो कर नहीं सकते। और रिजल्ट आज नहीं, अभी नहीं, अब भी आज देख लो, कभी भी डाइनिंग में जाके देख लेना। डाइनिंग छोड़ो, अपनी अपनी शक्लें देख लो, कितनी याद रहती है भोजन में, अपनी अपनी। तो ये पूरा हफ्ता क्रोध मुक्त के लिए बनाना, रोज रियलाइज करना, रोज रियलाइज करना। सुबह रिवाइज करो, शाम को रिवाइज करो और लिख के रिवाइज करो। सब यही सोचते हैं पुरुषार्थ कैसे करें, पुरुषार्थ कैसे करें। ये सोचो कि करना क्या है, आज जो करना है ना उस पे काम करो, वही पुरुषार्थ है। कोई भी बड़ा मिल जाएगा, कोई भी छोटा मिल जाएगा, ये पुरुषार्थ कैसे करें, ये पुरुषार्थ। भाई जो आपको बता रखा वो हो रहा है आपसे, तो कहाँ इधर उधर भटक रहे हो। हमें जो पहली 5 मुख्य श्रीमत बता रखी हैं, अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन और चार्ट, 6 चीजें करके दिखा दो कोई। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ मधुबन में रहते करके दिखा दो कोई लगातार 6 महीने विदाउट अ सिंगल डे, एक दिन भी मिस ना हो, करके दिखा दो कोई 6 की 6 चीजें। ठीक है, आपके एक बाप ने नहीं, 2 बाप ने मिलके बनाई है वो श्रीमत, ऐसी मजबूत हो जाएंगे क्या वो, अच्छों के पेज खुल जाते हैं, समझे। दिन रात पूरा फोकस करके डेली कम से कम 100 से 150 200 आत्माओं को ज्ञान सुना के उनको रोज रिवाइज करा के, मेरी कुछ ना कुछ मिस हो जाती है, चाहे एक ट्रैफिक कंट्रोल ही मिस क्यों ना हो। और ये तब है जब मैं करना चाहता हूँ और मेरा डेली बैठ के अच्छी तरीके से एक अच्छी सीटिंग हो जाती है योग की, जिसमें सिर्फ बैठ के एक ही लक्ष्य रहता है कि वहां तक जाना है। ये उनकी कहानी है जो करना चाहते हैं, और ये मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की है। तो जिसको भी ब्रह्मा बाप समान बनना है, या तेजी से रैपिड पुरुषार्थ करना है, या अपनी स्थिति बनानी है, पहले ये पॉइंट पकड़ लो। नहीं होता, नियमों की तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है नियमों की तपस्या। करके देख लो। और जिसने नियम पकड़ लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आग ना लगे, हो ही नहीं सकता। आप डेली यहाँ बैठे हो, डेली आ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को ना मिले। आप मुरली में जा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बात अंदर ना जाए। एक दिन नहीं, आप 10 दिन गए, 10 दिन में एक बात आपको याद नहीं रहेगी, या कोई ना कोई एक ऐसी बात पता नहीं चलेगी जो आपके काम की हो। लेकिन फिर रोज सुनने की ताकत चाहिए, रोज बैठने की, चाहे रोज बेशरम बनने की ताकत चाहिए, रोज बेशरम बनने की ताकत चाहिए। कि अमृत वेला हो गया 6 महीने में, एक दिन भी अमृत वेला ठीक से नहीं हुआ, और आज फिर बाबा के सामने बैठ के वहीं सो रहे हो, कि सोएंगे तो यहीं सोएंगे। हमारी तरफ से हम 100% कमिटमेंट देंगे। नाउ अप टू यू। विक्रम विनाश करना तुम्हारा काम है, मेरा काम है प्रेजेंट रहना। शिव भगवान हुआ पिछले संडे की मुरली पर हमारे कमिटमेंट, हमारे बहुत सारे लोग, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में इसी क्लास में लोग आए। किससे अच्छा तो हम रेस्ट कर लें। बाबा ने हठ योग थोड़ा ही कहा है, बाबा ने चलते फिरते कहा है। आज चलते फिरते कहाँ पहुंच गए हमें भी नहीं पता है। यहाँ है भी कि नहीं, ब्राह्मण जीवन में भी है कि नहीं। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करेगा, इतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली है उसे, बहुत ज्यादा। कहीं भी खाने में देख लो, नियमों में देख लो, योग में देख लो, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। जगदीश भाई जी के शब्द हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, करते की तपस्या है। करते रहोगे तो ही तपस्या बनेगी। जिस दिन छोड़ दिया सीधे 6 महीने पीछे हो। एक दिन अमृत वेला छोड़ के देख लो, दूसरे तीसरे दिन उठना ऐसा भारी हो जाएगा, आपको लगेगा कि क्या पहाड़ है। हाँ,
एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। कभी कभी हो जाता है कि आप नहीं चाहते और आपका मिस हो गया, तो फिर वही, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ घायल शेर ज्यादा लोग याद करते हैं। इवन घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। तो आत्मा क्या है? शेरनी है। तो अगर अमृत वेला छूट गया तो ये देख लो, पूरे दिन 1 सेकंड में बाबा की याद टूटनी नहीं चाहिए, इतने खतरनाक हो जाना चाहिए। अपने कमिटमेंट अपने साथ ही तो हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए जो भी, अगर मतलब वो जो पुरुषार्थ की बात है या ऐसी है, फर्क नहीं पड़ता लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं। आज ही बोला ना, जैसे भैया बोल रहे थे, चाहे ज्ञान या अज्ञान किसी चीज का भी, तो अज्ञान का तो सबको पता है, ज्ञान का लालच। मुझे कोई क्लास कराए, मुझे कोई अप्रिसिएशन दे, मुझे लोग पहचानते ही नहीं। मैं इतनी अच्छी क्लास कराता हूँ, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। ठीक है, हाँ, ये पुरुषार्थी बन जाए, मैं इसको इतना सिखा रहा हूँ, ये मेरा वो बन जाए, ये बन जाए, ये टीचर अच्छी, मेरी प्रेज हो जाए। अपने से तो रिलेटेड है, दूसरों के लिए रॉयल। ठीक है, मैं इसको सिखा रहा हूँ तो इसका नाम होना चाहिए, इसको मुझे सीट नहीं मिली। दादी जी की 2 बहनें थी ना, यज्ञ में आई थी। हाँ, अरे समर्पित हो गई थी भाई, यज्ञ में आई थी, फिर चली गई। हाँ, कितने महारथियों के, मैंने तो बड़े बड़े महारथियों के मुख से ये बातें सुनी कि जितने हैं ना यहाँ, इससे ज्यादा जा चुके हैं। और यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। आज बाबा ने कहा कौन सा कोर्स चल रहा है? करोड़ों बीके होंगे जो मुरली सुन के धारणा में चल के ज्ञान छोड़ के चले। अभी आज बाबा ने कौन सा कोर्स कहा? ये कौन सा कोर्स चल रहा है? रिवाइज कोर्स। और शिव भगवान वहां से एक कोर्स और चल रहा है, कौन सा? हाँ बताइए, अभी जो बोला वही तो है, रियलाइजेशन कोर्स। शिव भगवान वहां से रियलाइजेशन कोर्स। जैसे ही रिवाइज, रियलाइजेशन, हमारा रियलाइजेशन ही तो नहीं है, तो फिर बाबा शिव भगवान वहां से आज के महावाक्य धारणा के लिए करते हो। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? धारणा के लिए करते हो, इसका मतलब क्या है बताओ मिश्रा जी? धारणा के लिए करते हो, मुरली तो पढ़ी है ना, क्या मतलब है? पूरी लाइन निकल के समझ में नहीं है गणेश भैया? धारणा के लिए करते हो अंकित भाई? बदलाव के लिए नहीं करते सर, नियमों के लिए, नियमों के लिए करते हो, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भैया एक वैसे तो मधुबन निवासी है, आया हुआ घर पे, लोग देख रहे हैं ये उठ ही नहीं रहा, अच्छा यार फिर ये यूं ना गए तो सीधा सा होके ऐसे ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे 4 लोगों के रूम में है तो सब देखेंगे अरे दिन में तो बड़ा पुरुषार्थी बनता है, यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो वहां जाके बैठ जाते हैं। वो इंटरेस्ट नहीं है, वो फायर नहीं है अंदर। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो रियलाइजेशन है, क्या टाइम चल रहा है, उसकी वजह से है। मैं अक्सर करके एग्जांपल दिया करता हूँ, हम सब बस में बैठे जा रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे वाले वन वे पे है, दूसरी वे पे कि लड़ाई हो रही है, भाई लड़ाई हो रही है। मैंने बोला, ठीक है, मिश्रा जी कह रहे कि अच्छा हाँ हो रही, बहुत भीड़ हो रही है। तो नॉर्मल हम देख रहे हैं, अभी किसी की भावनाएं चेंज हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही। मतलब आप में से, आप मेरे ऊपर, मैं बोल रहा हूँ कि लड़ाई हो रही है और आप ऐसे करके हाँ। फिर मैं कह रहा, अरे ये तो कोई व्हाइट कुर्ते पजामे में है, तो फिर आपकी चीजें फोकस हो जाएंगी, राइट। और अब मैंने कह रहा कि अरे मिश्रा जी ये तो आपका भाई लग रहा है सगा। अब ठीक है, बस वाले बस रोक, और वो रेलिंग कूद के उधर कूद पड़ेंगे। अब ये नहीं देख रहे आपकी कितनी वो है, वो वहां पे कितनी मॉब है, क्या है, कुछ नहीं देख रहे कितने लोग हैं, आप कूद गए जस्ट बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन कि ये मेरा भाई है। भाई तो धारणा के लिए नहीं होगी, मुझे रियलाइजेशन हो जाए कि इस समय ये किस लिए चल रहा है। भाई दादियां चली गई अपना काम करके, ब्रह्मा बाबा ऑलरेडी 53 साल से वेटिंग में बैठे हैं, और अपनी अपनी शक्ल देख लो, तुम जैसों के लिए बैठे हैं। अगर इतना वर्कआउट हो रहा है, इतना बड़ा सिस्टम रन करना आपको मजाक खेल लगता है? अच्छे फेल हो सकते हैं, ब्लू बिलियनर्स, एक होते बिलियनर्स, एक होते ब्लू बिलियनर्स।
वो भी फेल कर देंगे इस सिस्टम के सामने, जहां सिर्फ कर्तव्यों के लिए तुम्हें बिठाया गया है, चुप रहना है बस। किसी को लगता है मेरी सेवा इतनी हार्ड है कि इसमें मुझे पुण्य कर्म मिल रहे होंगे? गौर से अगर देखा जाए तो मेरी सेवा में नंबर ही घट रहे हैं। ध्यान से समझना। शिव भगवान वहां से आज की वाणी में 2 बार बोला बाबा ने कि प्यार से उठाना, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, प्यार से उठाना। ऐसे नहीं समझना कि मैं एज ए अथॉरिटी नहीं बोल रहा, ठीक है, एज ए वेल विशर, आप मेरा परिवार है इसलिए बोल रहा हूँ। कायदे में जो मधुबन में है, सेवा में नंबर ही घट रहे हैं अगर ठीक से, अगर याद में नहीं कर रहे, पहली बात तो। दूसरी बात, 8 घंटे हो किसकी रही है? जिसकी भी 8 घंटे, ज्यादातर बैठने की ही सेवा है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। और फिर वो चाहे सेवाधारी है चाहे हम है, मैं तो रहता हूँ यहाँ। नीचे होती है गंगाधर भाई 8 घंटे की सेवा? वैसे ही है, चलते वो तो बता दिए, काम करवा दिए, सेवा करवा दी, सुपरविजन ही है ना, सबका यही है ज्यादातर, करना तो है ही। हाँ। तो फिर अगर इस चीज को अगर हम यहाँ पकड़ लें कि भाई कितना चढ़ रहा है, जिस लेवल में आपको हॉस्पिटैलिटी, अकोमोडेशन और फूडिंग मिल रही है, अब मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, सटल की छोड़, सोचो मत। अगर सटल को देखने लगोगे तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अगर पिछले पुण्य कर्म छोड़ दो तो इस जन्म की औकात नहीं है आपकी कि इतने ऊंचे ज्ञान के सामने बैठ जाओ, जहां सारे शास्त्र, सन्यासी, उदासी आके खत्म हो रहे हैं कि भाई कोई आत्मा है। वो अब उन्हें ये भी नहीं पता हृदय में रहती है, घुटनों में रहती है, दिमाग में रहती है, कहाँ रहती है। आधे हृदय में बोलते हैं, आधे नाभि में बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नैनो से होती है। ऐसे यथार्थता वहीं से शुरू हो रही है हमारी कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु स्वरूप हो, क्या 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 क्या। तो वो जो रियलाइजेशन कोर्स है वो करना शुरू करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कितना वर्कआउट हो रहा है, सुबह से शाम तक देखो, आप सबको छोड़ दो, अपना अपना पर्सनल देखो, कितने सारी तिगड़मबाजी लगी है आपको मधुबन तक लाने में। हमको हर एक को अपनी कहानी पता है ना, कहाँ से किसी ने कुछ किया, कहाँ से लेटर आया, कहाँ से किसी ने धक्का दिया, कभी मेरा मन नहीं बन रहा था उधर से, फिर अपने आप ही मेरा बॉस कह रहा भाई तू जा, तू हमें छोड़, तू जा। कितनी सारी चीजें होंगी, तब जाके आप यहाँ बैठे हो। और फिर इतना बड़ा सेटअप कि 200, 300, 400 लोग सिर्फ इसलिए लगे हुए कि अगला व्यक्ति पुरुषार्थ कर सके। उसके बाद मेरा आउटपुट क्या है? तो आज की मुरली में बाबा ने जैसे बोला था, जिस चीज को हमने अंडरलाइन किया था, जो टॉपिक बनाया था, कि किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है, नहीं है। और लिटरली हम देखें बाहर की दुनिया में, मैं अभी कल परसों न्यूज पढ़ रहा था थोड़ी सी, तो एक वेबसाइट है उसमें बहुत क्लियर आती है चीजें, टू द पॉइंट आती। तो पैलेस्टाइन में, गाजा में, साउथ अफ्रीका में और बाकी कई जगह, या तो लोग अपने बच्चों को मार दे रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने लड़कों को बेच रहे हैं कि इनको खिला पिला सके। फिलिस्तीन में माताएं अपने बच्चों को बिस्किट का एक पैकेट खिलाती हैं, जो भी एड्स मिलती हैं, फिर उनको अफीम देती हैं अपने हाथ से। अफीम माना जहर, बिलो 17, 16 तो जहर ही है वो, ताकि वो 3 दिन तक सोते रहे और खाना ना मांगे। ये हालत है। और हम तो वो जो पुण्य कर्म हमें मिले हैं, अब फिर ये बहुत सारे लोगों के पास है कि वो इंडिया में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, बट इतना ऊंचा, इतने ऊंचे वाइब्रेशन से मिल रहा है, उसका आउटपुट क्या दे रहे हैं? ये है उसका आउटपुट क्या दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपना, अब ब्राह्मणों का भाग्य है, तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। ये रियलाइजेशन दिमाग में है, रियलाइजेशन है, सदा यह अनहद मन में गाते रहो कि वाह भाग्य विधाता, वाह वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य, वाह। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिकली बजता रहता है। क्वेश्चन मार्क था। अच्छा, तो फिर इसमें टॉपिक बनाया था, जो वाह वाह के गीत गाते रहते हैं उन ब्राह्मणों के लक्षण क्या होंगे। तो वाह वाह का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे वाह वाह कर रहे हो, वाह मेरा भाग्य वाह, जैसे दीदी ने आज कराया। वाह वाह का जो गीत है वो एक स्टेज है, स्टेट ऑफ माइंड है। उस स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या कर्तव्य होंगे,
तो टॉपिक था जो वाह वाह के गीत गाते रहते हैं उन ब्राह्मणों के लक्षण क्या होंगे। राइट, लिखना है किसी, बोलना है किसी को, बताओ कौन लिख के लाया, बताओ दीदी। जो वाह वाह के गीत गाते रहते हैं जी, वो कभी उल्टी चलन नहीं चलेंगे। डायरी आके खोल लिया करो, ठीक है, अंदर शॉल में दे के रखते हो, कभी पता चल रहा है इसने दम तोड़ दिया तो। ये तो बड़े बड़े संकल्प है योग के। और बताओ छोटे वाले, बताओ छोटे। अच्छाई की रेस करेंगे और व्यर्थ में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है। और भाग्य को देखकर खुश होंगे, इसी के लिए तो पॉइंट है। चीप नशे नहीं करेंगे। ओके चलो ठीक है। बाबा ने आज जो वाह वाह के गीत गाते रहेंगे उन ब्राह्मणों के लक्षण, तो मैंने एक चीज लिखा है, वो अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे। क्या? अपने अधिकारों से पहले। अधिकार लेने को कोई मना नहीं कर रहा आपको, आपकी सौगात है, आइए, पिकनिक है, आइए, ठीक है। लेकिन भगवान ने सुबह बैठ के आपको ये कहा था कि भाई 8 घंटे की सेवा और कम से कम 4.5-5 घंटे का योग किया। और खुद देखो, छोटे से छोटा एफर्ट, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज हो रही होगी, ठीक है, कोई भी, उसके लिए हम कहां कहां तक दौड़ जाते हैं। और यहां कर्तव्य की बात हो, हम अपने रूम से बाबा रूम तक नहीं जा पाते। एक राजा सबसे पहले, आपको पता है भारत की गुलामी कहां से शुरू हुई? इन्वेडर्स जब आए पहली बार तो यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, कहानियां हैं, कही जाती है, कुछ नाम उसका स्पेशल नाम था। तो इतने एटिकेट्स थे उस बंदे में कि जब पहली बार उसको हराया गया तो उसने खुद अपने आप को जनता के सामने कहा, भाई मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया इसलिए मैं छोड़ता हूँ। नहीं तो सब लोग साथ देने में। इंटरेस्टिंग सी कहानी है बहुत, लेकिन लोग कहते हैं बहुत ज्यादा। एक राजा का कर्तव्य होता है पहले अधिकार। सुबह तुम्हें उठाया गया, यज्ञ में रखा गया, ठीक है। जैसे आज मैं देख रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, हालांकि मेरा पार्ट नहीं है। बाबा ने कहा है अपनी मन की आंखें बंद रखो। नुमा शाम का टाइम था, 6:30 से 7:30 का योग था। 14 भाई भी नहीं थे, 14 भाई, 20 माताएं थी, 14 भाई थे। अब कहीं भी बाबा को याद करते, तो आज कहीं भी कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका अधिकार है। आपके पिताजी आपको खिला रहे, जो फर्स्ट चीज है वो आपको याद रखनी थी। मेरा अगर कदम वहां पड़ रहा है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस कदम के लिए मुझे यहाँ पहले पे करना है। और यहाँ पर पेमेंट तो बाद की पेमेंट, भाई EMI, यहाँ EMI है, 1000 रुपए दे दो, वहां EMI प्लस इंटरेस्ट है, और 12% का इंटरेस्ट दिया नहीं जाता, खाल नोच लेता है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। बहुत सारे, हम सब तो स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स रहे। बचपन में अगर कुछ नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ना पड़ा, नहीं पढ़ना पड़ा तो पे करना पड़ा, चाहे जॉब में पे करना पड़ा, चाहे धक्कों में पेमेंट करना पड़ा, चाहे तानों में पेमेंट करना पड़ा, करना तो पड़ा, और वो बहुत पेनफुल होता है। और शिव भगवान हुआ, चाहे अंत में तो रियलाइजेशन होगा ही होगा। तो अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों की पहचान। मेरा कर्तव्य भी तो था पूरे दिन, मेरा कर्तव्य भी तो था, वो कर्तव्य पूरा करके अपना कहीं जाओ। हमारे यहाँ था एक भाई, तो आज जल्दी योग में पहुंच गया। मैंने कहा कि भाई जी आज, कह रहे भाई जी 4.5-5 घंटे का हुआ नहीं है, इसलिए आधा घंटा पहले आ गया, शाम को भोजन है। अच्छा लगा, रियलाइजेशन तो है, मेरे मुख में निवाला तभी तो जाना चाहिए जब मैंने यहाँ का खाया हो, ठीक है। नमक हलाली मत करो चलो, लेकिन नमक के प्रति ईमानदार तो रहो, जितना भी है। अभी इसमें किसी का 3, किसी का 4, किसी का 2, जो भी है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने कल भी बोला, चीप एंटरटेनमेंट से, जहां राजा का बुलावा नहीं, वहां राजा कदम नहीं रखता, राइट। कभी भी इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी मधुबन में कोई भी कहे आपको, खुद बाबा भी आके कहते ना कि बच्चे वहां समर्पण का प्रोग्राम चल रहा, नाच गाना चल रहा, चलो। अगर आपका स्पेशली नाम नहीं है,
कि भाई सेवाधारियों का अलाउड है, समर्पितों का अलाउड है, ट्रायल वालों का, जो भी है, जब तक नहीं पढ़ लो तब तक कदम नहीं रखना। जो यहाँ नियता बनेगा वो वहां नियता बनेगा। और फिर एज मच रॉयलिटी यू कैन शो। ये नहीं कि हमें बुलाया है तो आप इतने अधिकार से जा रहे, इधर भी उधर भी उधर भी, आतंक मचा दिया। बी अ रॉयल किंग, राइट। और मैं तो किंग से ऊपर एम्परर, अलग ही शानो शौकत होती है। तो वो अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे। उनके लिए लोगों का नहीं, भगवान की राय मायने रखेगी। भगवान क्या कहता है, ज्यादा योगी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा पुरुषार्थी नहीं बनना चाहिए। चलो साल में एक ही बार तो ब्रह्मा भोजन होता है, वहां एक ही बार तो नाच गाना होता है, एक ही बार तो सेलिब्रेशन होता है। वो एक दिन आपके 84 जन्मों के नियमों को खराब कर देगा। ठीक है, शिव भगवान वहां से कोई भी अंश कभी भी वंश बन सकता है। आपको थोड़ा ही पता है वहां क्या मिलने वाला है क्या नहीं, किससे मुलाकात होने वाली, किससे नहीं। मिल गया कोई भाई ऐसा जिसने सुना दिया आपको 4-5 और आपका पूरा ही मन हट गया, जो थोड़ा बहुत था योग के उससे भी। शिव भगवान वहां से आज की मुरली में महारथियों के बारे में क्या बातें करते हैं, तुम्हें पता है? देखो ये भी आया हुआ है, ये अपने आप को ये बोलते हैं अपने आप को। आपने देख लिया, बैठ गई दिमाग में बात। क्या वातावरण है अभी? जितने ज्यादा ब्राह्मण, जैसे भैया ने कही, व्यर्थ की बात किसने कही? आपने। व्यर्थ की बात, व्हाट इज व्यर्थ? एक सिंपल सी, मतलब जो इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन की निडल से भी पतली होती है वो संकल्प, और इतना धीरे से अंदर जाके बैठेगी। सब तरफ यही तो चल रहा है। कोई नहीं निकाल सकता, भगवान भी नहीं निकाल सकता। इसलिए जितना अपने को हो सके, जैसे मैंने कल बताया, बी अलोन। जब तक अकेले हो तब तक भगवान सोच सकता है इसके साथ आके बैठूं। आप बैठे ही मंडली में हो, लौकिकता में जाके वहां आ रहे हो, हा हा हु हु, और वहां 4-5 लड़कों का ग्रुप बना रखा है। अब वहां तो वो अलौकिक फंक्शन हो रहा है। बी अ रॉयल मैन। ठीक है, तो अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे। वो समय से पहले अपने सेवा स्थान पर मिलेंगे, वो समय से पहले अपने सेवा स्थान पे मिलेंगे, राइट। और फिर वो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। ये नहीं कि 6:30 का टाइम है और आप 7:30 बजे, 6:45 बजे या 7:15 बजे पहुंचे। सेवा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पे टाइम है तो हमेशा, चाहे सेवा स्थान पे, चाहे योग के स्थान पे, चाहे अमृत वेला के स्थान पे, चाहे नुमा शाम के, 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। जगदीश भाई जी के बारे में सुना होगा ना, कहीं भी ब्रह्मा भोजन होता था तो 15 मिनट बाद जाते थे। जैसे वो पहुंच गए तो साथ में कोई ना कोई साथी रहता था, तो वो उनको भेज देते कि जाओ देख के आओ। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो देखे, तो कार में ही बैठ के लिखने पढ़ने का काम करते थे वो। ब्रह्मा भोजन में हमेशा कहाँ जाते थे? 15 मिनट बाद। और जहां भाषण उसका, उसमें 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले सारी व्यवस्थाएं देखने, कौन देखेगा, स्टेज कहाँ है, माइक कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। हम तो यहाँ कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते, इतनी बड़ी टीम होने के बाद कुछ ना कुछ रह ही जाता है। एक बार हमने ब्रह्मा भोजन रखा पीस पार्क में पिकनिक का, तो हमने कहा भाई हम बनाएंगे सबके लिए, सब आ रहे। तो अब यहाँ की बात अलग है, यहाँ डाइनिंग संभाल रहा है, बर्तन संभाल रहा है, हम संभाल रहे, प्लांट वाला प्लांट संभाल रहा है, और वहाँ सारी चीजें हमें ही करनी है, पकोड़े वकोड़े ये वो सारे सामान, मतलब कम से कम 70-80 सामान, सबकी लिस्ट बना ली। अंत में पता है क्या रह गया? चमचे खाने वाले, और सब लेके वहां प्लेट खड़े हैं और हम पे चमचे नहीं। सोचो क्या सिचुएशन रही होगी। और फिर कटोरियों से ले लेके शुरुआत की, फिर वहां पीछे गए और पीस पाक वाले भाइयों के लाए पुराने वाले उठा के, सब कुछ नया चमक धमक एकदम, और वो चमचे पुराने टूटे। तो प्लानिंग, ठीक है। तो अपने समय से पहले सेवा स्थान पर पहुंचना। फिर वो समय को समय से चुराने का प्रयास करेंगे। समय किसी के पास भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण अपने 24 घंटे को 28 घंटे बड़े आराम से बना सकता है। 24 घंटे को 28 घंटे बड़े आराम से बना सकता है। तो जो वाह वाह के गीत गाते हैं, वो उनके अंदर ये क्वालिटी होगी। उसको अपने 24 घंटे, 24 नहीं 28 बनाने। अमृत वेला दुनिया के लिए 1 घंटा है, लेकिन जिसके अंदर वाह वाह के गीत बज रहे हैं, वो 3:30 बजे नहीं उठेगा, वो 3 बजे उठेगा, 2:45 बजे गए, या 2:45 से 5 मिनट पहले उठेगा, क्योंकि उसके अंदर वाह वाह के गीत बज रहे हैं।
वो एनर्जी काम कर रही है। मुरली खत तो कम से कम वही टाइम तो हो रहा है। हाँ, 15-20 मिनट लग जाते हैं, राइट। तो सभी को ही तो अपने अपने समय को समय से चुराने का। तो अमृत वेला 15 मिनट बढ़ाओ। मुरली के ये नहीं कि बस मीठे मीठे सीखी लेते बच्चे उठ के चल दिए, या योग भी नहीं किया उठ के चल दिया, डिसरिगार्ड है भगवान का। कम से कम योग 5 मिनट होना चाहिए। हाँ, उसके लिए आ रहे हैं, वही हमने हमेशा बोलते हैं, जहां आपकी सिचुएशन है वहां सब चीजें खत्म हो जाती। जहां आपकी सेवा आती, कर्तव्य आता है, वहां सब चीजें खत्म हो जाती। कर्तव्य पहले, ठीक है। उससे पहले मैं भोजन तभी खाऊंगा जब मुरली का पहला पैराग्राफ रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। तो एक नहीं 3 बार रिवाइज होगा जब भूख लगेगी भाई। लेकिन अपने को कमिटमेंट देना पड़ता है। अब आपकी कोई लगी नहीं तो वो अरे खाने के बाद कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। और खाने के बाद इधर से निकलते हुए चिंटू मिल गया और आगे में पिंटू मिल गया, तीनों ने वॉकिंग इतनी करी कि आके सीधे बेड ही मिला। तो कमिटमेंट अपने से, अपने को खुद ही तपाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अच्छा चलो टाइम हो गया लास्ट। वो लेने पे नहीं, देने पे विश्वास करेंगे। संगम युग देने का युग है। हाँ, संगम युग देने का युग है। देने का युग माना मैं इस यज्ञ को क्या दे सकता हूं। तन में मुझे 8 घंटे देने हैं, तो कम से कम 16 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए मेरा। 8 घंटे तो मेरे कट ही रहे ना, क्योंकि भगवान मेरी पालना कर रहा है। अगर आप लौकिक में तो 8 घंटे आपने लौकिक सेवा में दे दी, तो 8 घंटे का अलौकिक शेड्यूल होना चाहिए वहां। मुरली का सेंटर, सेवा और योग कम से कम 4 घंटा। और यहाँ पर कम से कम, मतलब मैं तो अपनी डेफिनेशन बताता हूँ जहाँ जो हमारे भाई लोगों ने रख रखी है, कम से कम 6 घंटे का योग। तो अपने नीचे आगे पीछे मधुबन निवासी लिखवाने की ताकत रखना, नहीं तो इसके भी पैसे कटेंगे। देखा है बाहर विधायक लिखवा रखा है और विधायक का भतीजे का लड़का जा रहा है, पुलिस डबल मारती है। मारती है कि नहीं मारती है? अरे जब उसमें विधायक बैठा ही नहीं और विधायक लिखवा रखा है, अपराध है। ब्रह्मा कुमारी वाले तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, ब्रह्मा कुमार वाले तुम्हारे कोई अंदर गुण नहीं, तुमने लिखवा रखा ब्रह्मा कुमार, तो डबल पिटाई होगी। हाँ सॉरी, हाँ टाइटल की बात बता रहे सिंपल, कि किसी कोई भी टाइटल आप यूज करते हो तो उसकी पेमेंट होती है एक, राइट। तो वो देने पर विश्वास रखेंगे। हाँ, सो वो लेने पे नहीं देने पे विश्वास करेंगे। तन मन मेरा मन इतना खुश है, प्रसन्न है, कोई संग का वो नहीं, सारे अच्छे अच्छे वाइट दिखाई दे रहे, मुझे क्या देना है? मधुबन में रिफ्रेश होने के नहीं, मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए आना है। मन, धन, मेरे पास अगर पर्सनल धन है वो बात अलग है, नहीं तो मुझे यहाँ पर डबल करके देना है। अब वो जो लाइट पंखे की बात तो आपने सारी सुनी होगी, राइट है। किसी एक व्यक्ति को ऐसा बना देना कि वो आपसे भी अच्छा योगी बन जाए, बहुत बड़ा धन है यज्ञ के लिए, ठीक है। अभी सूखा किस चीज का पड़ा है देखने में आए तो? तपस्या का। देखा आज हॉल, परम धाम से भी ज्यादा शांति थी आज हॉल में, ठीक है। सो ये थे और भी बहुत सारे, लेकिन अभी टाइम हो गया, फिर कल डिस्कस करेंगे, है ना। कल तो योग ही करेंगे कोशिश करके, कोई नया आए तो बात अलग है। हाँ, ओम शांति। चलो।